अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि दो चार्ज हैं, एक क्यू है और एक स्मॉल क्यू है। जो कैपिटल क्यू है वो आपने दो बार कंसीडर करना है और स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर पे रख देना है, ठीक। फिर जो स्मॉल क्यू है उसे आपको क्या करना है, दो बार कंसीडर करना है और जो दो कॉर्नर रह जाएंगे उन पे रख देना है। फिर कह रहे हैं कि कैपिटल क्यू पे कोई फोर्स नहीं आएगा। डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर सपोज ए बी सी डी, राइट। तो यहाँ पर कोई भी दो आपने कॉर्नर लेने हैं अपोजिट वाले, उनमें कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू मान लेना है जैसा कि इन्होंने कहा है। फिर कह रहे हैं स्मॉल क्यू लीजिए और उसको ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर रख देना है, यानी कि यहाँ आप स्मॉल क्यू ले लें और यहाँ स्मॉल क्यू ले लें। अब आगे कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 है। तो फिर इस वाले की वैल्यू बताओ क्या आएगी। इस पर अब हम बात करेंगे फोर्स कहाँ कहाँ से लग सकता है और कितना आएगा नेट, और जो भी आएगा नेट वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 के बराबर होगा। तो पहले तो आप यहाँ इस ए पर समझ पा रहे होगे कि इस सी के द्वारा रिपल्सिव फोर्स आएगा बिकॉज दे आर लाइक इन नेचर। तो ये अलोंग द डायगोनल मैंने एक फोर्स बनाया है, रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी इस पर अभी हम बात चलिए अभी कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी के बिटवीन टू चार्ज, जो फोर्स होता है गिवन बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के देन दोनों ही चार्ज यहाँ कैपिटल क्यू हैं, तो Q1 Q2 दोनों ही जगह क्यू आएगा, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू। तो इसके लिए आपको ये जो स्क्वायर है इसका कुछ साइड लेंथ मानना होगा। तो मान लेते हैं ए से बी तक ए है, तो बी से सी ये भी ए होगा, तो ए से सी जो होगा ये a√2 हो जाएगा, और इसी का हमें यहाँ पर वैल्यू आर के बराबर रख के स्क्वायर करना होगा। तो ये आपका 2a² आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो ए पे लग रहा होगा बिकॉज ऑफ सी। नेट फोर्स की तरफ चलें आप, तो और देखिए ए पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग सकता है। बी से लग सकता है, वो इधर लगेगा, और डी से लगेगा, इधर लगेगा। तो ये मैंने बी से लगवाया फोर्स और ये मैंने डी से लगवाया फोर्स। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज ध्यान दीजिए इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि जो ये वाला फोर्स है वो है बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, एंड जो ये वाला फोर्स है इट इज़ ऑल्सो बिटवीन सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस यानी Q1 Q2 ये सेम है और आर जो है इनके बीच में वो भी सेम है, तो फोर्स तो इक्वल ही आएगा। कितना आएगा, इसको हम एक काम करते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, और एफ डैश आ कितना जाएगा, इसी फार्मूले में Q1 Q2 की जगह छोटा क्यू और बड़ा क्यू रख दो, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन ये साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर यानी कि a² के बराबर आ जाएगा। अब जैसा कहानी देख रहे हैं आप, उस बेसिस पे ये क्लियर हो रहा है कि नेट फोर्स 0 तो नहीं हो पाएगा। क्यों? कि भाई ये जो दो फोर्स हैं इनका जो नेट होगा वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे ऐसे करके बनेगा, इधर की तरफ आएगा। तो ये है नेट। नेट जो मैंने अभी बनाया था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो संभव ही नहीं है कि 0 हो पाए, क्योंकि 0 तो तब हो पाता है ना जब दो फोर्स एटलीस्ट अपोजिट तो हो, साथ में इक्वल भी हो। यहाँ तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो तो इसकी ही डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, 0 होने का तो कोई स्कोप नहीं है। अगर Q नेगेटिव हो जाए देन, इसीलिए आंसर देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो इनका स्कोप खत्म हो जाएगा, माइनस वाले ही एक्सेप्टेड है। तो अपनी रीजनिंग से हम पहले ही जो अगर कंक्लूड कर लिए कि Q नेगेटिव होगा तो हम जो है मान सकते हैं Q = -x, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है Q का वो x के बराबर है। अब जब हम Q अगर नेगेटिव मान रहे हैं तो फिर बिकॉज ऑफ स्मॉल q जो इस पे चार्ज फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। लगा लेते हैं, ये मैंने अट्रैक्टिव लगा लिया। ऐसे ही अब बिकॉज ऑफ डी ए पर जो लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। अब आप रियलाइज़ करो
सब मिला के 0 होने की संभावनाएं हैं। वो कैसे? ये जो ग्रीन वाले फोर्सेस हैं, इसका और इसका जो नेट आएगा बिल्कुल डायगोनल में जाएगा और सी की डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस फोर्स हियर अपोजिट, किसके अपोजिट है ये आपका इस वाले के अपोजिट है। और अगर इत्तेफाक से इक्वल भी हो गया, डेफिनेटली दे विल कैंसिल एंड नेट विल बी 0। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी दिस एंड व्हाट विल बी दैट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू and calculated by this formula where q and q2 are the magnitude of the charges. They are q and स्मॉल q का मैग्नीट्यूड x। तो यहाँ पर कैपिटल q, यहाँ पे x और यहाँ पे स्मॉल a रखेंगे तो ये वाले का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इस जगह पे बस थोड़े से चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। एफ डैश नाउ विल बी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यही अमाउंट का फोर्स ए पे लग रहा होगा बाई बी और ए पे लग रहा होगा बाई डी। एंड व्हाट विल बी द नेट ऑफ दिस टू, दिस इज अ मैटर ऑफ मेमोरी कि अगर दो इक्वल एंड दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं तो जो उनका नेट होता है बाइसेक्टर डायरेक्शन में होता है एंड √2 से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो होगा एफ डैश √2 के बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ही नेट फोर्स कितना हो पाएगा 0। तो करा देंगे हम यहाँ पे इक्वल किसको और इसको, एफ डैश √2 को एफ के बराबर, एफ डैश और एफ की अब हम रख देंगे वैल्यू। ये है एफ की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर और के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और x जो आएगा, जस्ट फोकस करें आप, √2 छूट गया क्या कहीं से, ये मैंने एफ डैश √2 नहीं लिखा, ये तो f का वैल्यू हुआ और ये एफ डैश का वैल्यू हुआ मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बच गया, यहाँ पे x बच गया और √2 बच गया और तो मुझे लग नहीं रहा कुछ बच रहा है। तो फाइनली जो q आया है या जो x आया है वो आपका q/2 √2 आ गया है। x क्या है समझ पा रहे हैं आप, हमने कहाँ पे माना था x, यहाँ पे माना था, यहाँ पे माना था। x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q बट स्मॉल q इज नॉट x, स्मॉल q इज नेगेटिव ऑफ x। तो स्मॉल q इज इक्वल टू -x, सो इट विल बी -q/2 √2, राइट। अब जो पूछा गया वो निकाल लो, बड़ा q डिवाइड बाई छोटा q। तो इस स्मॉल q को यहाँ ले आओ और 2 √2 को उधर पहुँचाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 √2 माइनस में आएगा और छोटा q डिवाइड बाई बड़ा q हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी वाला आएगा।